खिस्त्रस्य पंचम्या शताब्द्याम् इदम उपनगरम मैत्रकाणां राजधानी आसीत्। 5वीं शताब्दी में यह जो उपनगर है वह मैत्रक नाम के राजाओं की राजधानी हुआ करता था। इन द 5th century दिस suburb was the capital city of मैत्रका किंग्स। मैत्रकाणां व्यवस्था अनुसारम अध्ययनस्य समाप्ति अनंतरम वादसभायां शास्त्रार्थ भवति स्म। मैत्रक राजाओं की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार अध्ययन के समाप्त होने पर, समाप्ति अनंतरम, अनंतरम मतलब पश्चात, समाप्त होने के पश्चात एक वाद सभा का आयोजन किया जाता था जिसमें शास्त्रार्थ किया जाता था। मीन्स आपको टॉपिक दिया जाता था और उसके ऊपर आपका जो भी नॉलेज है वह आपको सभा में सबके सामने प्रेजेंट करना होता था। शास्त्रार्थे विभिन्नानां मतांतराणाम खंडनम मंडनम पूर्वक विमर्श भवति स्म। और शास्त्रार्थ में विभिन्न प्रकार के मत और मतांतर, कोई उसके पक्ष में होता था और कोई उसके विपक्ष में होता, लाइक अ डिबेट। यहाँ पर खंडन और मंडन इस तरीके से कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, कोई अपने मत देता था। इस प्रकार के वाद विवाद का और वाद सभा का यहाँ पर आयोजन किया जाता था और वहाँ पर शास्त्रार्थ के ऊपर विचार विमर्श किया जाता था। अनेक इसमें विजयी जनाय राजा पारितोष रूपेण भूमि अयच्छन। और इस प्रकार के वाद विवाद में जो भी विजित होते थे, जो भी जीतते थे, राजा उनको पारितोष मीन्स प्राइज के रूप में क्या देते थे? भूमि देते थे। कदाचित विजयी जनानां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उट्टंकितानि अभवत्। कुछ जो विजयी लोग हैं जो इस वाद विवाद में बहुत अच्छे से जीते थे, उनके नाम जो हैं वो विद्यापीठ के मतलब यूनिवर्सिटी का जो गेट होता था उसके ऊपर भी लिखे जाते थे। समटाइम्स द नेम ऑफ स्कॉलर वर डिस्क्राइब ऑन द डोर ऑफ द यूनिवर्सिटी। खिस्त्रास्त पूर्व प्रायः 5वीं शताब्द्यां भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्। Mahavir was born approximately in the 5th century. तस्मिन् काले, उस समय उनके काल में भगवता महावीरेण यह उपदेश प्रदत्तः, भगवान महावीर ने जो उपदेश प्रदान किया, सह आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते। वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आगम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिस आगम वॉज सेव 500 years इन द ओरल ट्रेडिशन। अयम आगम वर्ष 500 ईयर्स, 500 सालों तक यह जो आगम था, आगम मतलब महावीर स्वामी के दिए गए जो उपदेश हैं उन्हें आगम के नाम से जाना जाता है। तो वह आगम 500 सालों तक यावत मौखिक परंपराया सुरक्षित आसीत। मौखिक परंपरा मीन्स ओरल ट्रेडिशन, सिर्फ बोलकर हस्तांतरित किए जाने वाली परंपरा से उसे 500 सालों तक क्या रखा गया? सुरक्षित रखा गया। एवं ही श्रूयते यत् खिस्त्रस्य तृतीया शताब्द्यां नागार्जुन नाम्ना प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षतायाम् एका जैन साधूनां समिति मिलिता। ऐसा सुना जाता है कि 3rd सेंचुरी के टाइम में नागार्जुन नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए थे जिनकी अध्यक्षता में एक जैन साधुनाम समिति, एक जैन साधुओं की जो समिति बनाई गई थी। अस्याम आगम ग्रंथा नाम, उस समिति में ऐसा निर्णय किया गया कि यह जो आगम ग्रंथ है लेखनस्य प्रस्तावो अभवतः, उसमें इस आगम ग्रंथ को लिखने का प्रस्ताव दिया गया, जो कि 500 सालों तक सिर्फ मौखिक परंपरा के रूप में ही आगे से आगे जा रहे थे। उसे नागार्जुन की सभा में लिखने के लिए प्रस्तावित किया गया। अत्र लेखबद्धा वाणी वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्धा जाता। और यह जो लेखबद्ध वाणी, भगवान महावीर के कहे गए उपदेश जो लिखित रूप में थे वह कौन से नाम से प्रसिद्ध हुए? वल्लभी वाचना के नाम से प्रसिद्ध हुए। खिस्त्रस्य 9व्या शताब्द्या 9th सेंचुरी में वल्लभी नगरस्य विनाशः अभवत्। 9th सेंचुरी में इस वल्लभी नगर का क्या हो गया? विनाश हो गया, मतलब इसे तोड़ दिया गया। परंतु तस्य अवशेषा, लेकिन उसके जो अवशेष यूनिवर्सिटी के अवशेष हैं, अद्यापि तस्य, आज भी तस्य समृद्धि, उसकी जो समृद्धि थी, उसका जो वैभव था, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी, उसे सूचयंती, उसे
सूचित करती है। अगर हम आज भी उसके सिर्फ खंडहर रूप में भी उसे देखते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह अपने समय की कितनी प्रॉस्पेरियस यूनिवर्सिटी रही होगी। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्लभी एकतमम् आसीत्। इसी तरीके से जो वल्लभी है वह भारत के प्राचीन जितने भी विद्या केंद्र थे उनमें से एक थी। इतिहासे च अद्यापि वर्तते, और यहाँ पर इसका इतिहास भी प्राप्त होता है। यहाँ पर जितने भी शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है ये सभी पास्ट टेंस की वर्ब फॉर्म है। अगर वर्ब फॉर्म के आगे अ लगाया जाता है तो वह भी पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, और यदि प्रेजेंट टेंस की वर्ब फॉर्म के आगे सिर्फ स्म ऐड कर देते हैं तो वह सेंटेंस भी पास्ट टेंस को ही इंडिकेट करता है। इसलिए इस पूरे चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप के पास्ट टेंस की फॉर्म देखने को मिली है। आप भी पढ़कर इसमें से डिफरेंट टाइप के जो पास्ट फॉर्म की वर्ब्स आगे सेंटेंसेस में दी हुई हैं वह आइडेंटिफाई कर सकते हैं।